जोहार। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के इस दौर में पूरी दुनिया ठहर सी गई, लेकिन इस ठहरे हुए पानी में हलचल मचाई हिंदुस्तान के मजदूरों ने अपनी कदम ताल से। प्रदेश को अगर हम देखें तो यहाँ न मजदूर रुका और न ही किसान और न ही जंगलों में रहने वाले हमारे वो आदिवासी जिनकी आजीविका जंगल से मिलने वाले वन संसाधनों पर आधारित है। इस लॉकडाउन का प्रभाव इनके कामों में देखने को कम ही मिला। आज हम इन्हीं वन संसाधनों पर आश्रित उन परिवारों की बात करेंगे जिनकी आजीविका जंगलों से मिलने वाले चिरौंजी, चार, महुआ और तेंदुपत्ता के भरोसे टिकी है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इन तेंदुपत्ता संग्राहकों के बीच एक खुशी दिखी। वो खुशी थी तेंदुपत्ता की सही दाम मिलने की, जिसे 2500 से बढ़ाकर 4000 किया गया। और यह एक बड़ी भेंट या गिफ्ट था सरकार की तरफ से। कभी वो भी दिन थे जब 2006 में मात्र 460 रुपये प्रति मानक बोरा से तेंदुपत्ता का उठाव होता था, जो बढ़ते बढ़ते 2013 में 1200 हुआ, 1800, उसके बाद 2500 और फिर सीधा 4000। यह एक बड़ी सौगात हमारे उन साथियों को मिली जो तेंदुपत्ता के संग्रहण का कार्य करते हैं। इन सब के बीच एक बड़ी समस्या फिर उनके बीच बनी है और वो है उनकी बीमा, जो कि बंद हो चुकी है, या कहें तो प्रदेश सरकार ने इसका प्रीमियम नहीं पटाया, इसलिए इसका लाभ अब इन संग्राहकों और उनके परिवारों को नहीं मिलेगा। 2018 यानी पिछली रमन सरकार के कार्यकाल तक बीमा का लाभ इन्हें मिला है, लेकिन नई सरकार आने के बाद अब इन्हें बीमा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। अब इस तेंदुपत्ता के बढ़े दाम 2500 से 4000 के बावजूद इन संग्राहकों के लिए बीमा कितना महत्व रखता है और किन किन बीमा योजनाओं का लाभ इन्हें मिलता रहा है, इस पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए मुख्यतः 3 बीमा योजनाएं संचालित थीं। पहली जनश्री बीमा योजना, दूसरी तेंदुपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना और तीसरी थी अटल छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना। सबसे पहले बात करेंगे जनश्री बीमा योजना की, जो 2007 में शुरू हुई थी। इसमें संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है, इनका बीमा कराया जाता था। योजनाओं के तहत बीमित मुखिया की मृत्यु होने पर यदि सामान्य मृत्यु हुई तो 30,000 रुपये, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रुपये और दुर्घटना से अपंगता होने पर 37,500 रुपये बीमा क्लेम दिया जाता था। वहीं इसी बीमा से मुखिया के बच्चों में 2 बच्चों को 9वीं से 12वीं या ITI में पढ़ रहे हैं तो उन्हें 600 रुपये प्रति छमाही छात्रवृत्ति दी जाती थी। इस योजना का प्रीमियम 50% भारत सरकार जमा करती है। छत्तीसगढ़ सरकार को 37.5% हिस्सा पटाना होता था और वन उपज संघ द्वारा 12.5% का हिस्सा जमा करना होता था। सत्ता पलटने के बाद कांग्रेस की सरकार ने यही 37.5% का हिस्सा जमा नहीं किया, जिससे यह दुविधा अब उत्पन्न हुई है। अब समूह बीमा योजना की अगर हम बात करें तो संग्राहक परिवार के मुखिया के अलावा परिवार के अन्य सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो, इनका बीमा इससे कराया जाता था। बीमित सदस्य की मृत्यु हो जाने पर दावेदार को सामान्य मृत्यु पर 10,000, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 31,500 और दुर्घटना से अपंगता होने पर 12,500 रुपये का क्लेम दिया जाता था। अब यह भी बंद है। अब बात आती है तीसरे बीमा योजना की, जो पिछली रमन सरकार ने लाई थी, अटल छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना। यह 2011-12 में शुरू की गई। इसमें भी मुखिया को छोड़ अन्य सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर नामांकित व्यक्ति को 6500 रुपये दिया जाता रहा है। संग्राहकों का कहना है कि यह भी अब बंद है। इसके अलावा इनके परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रोत्साहन हेतु व्यावसायिक कोर्स करवाने हेतु छात्रवृत्ति दी जाती थी। ग्रेजुएशन के लिए अनुदान, अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान रखा गया था। यह सभी बीमा योजनाएं प्रोत्साहन राशि अब बंद कर दी गई हैं। इस मामले में तेंदुपत्ता संग्राहकों का क्या कहना है, सुनिए। जनश्री बीमा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए की जाती थी, वो कब से बंद है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। उसका अंतिम प्रीमियम कब पटाया गया था? लगभग अक्टूबर 19। रमन सिंह सरकार के समय मिलता था? बराबर मिलता था। अटल बीमा जो 2013 में शुरू हुई थी, वो बीमा चालू है या बंद है? बंद है। बंद है, सारे बंद है। अच्छा, बीमा पॉलिसी का लाभ कब से मिलना बंद है? 1 साल हो गया।
अगर पिछली सरकारों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में जो बीमा क्लेम का लाभ छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिला, उसमें 2012-13 में जनश्री बीमा के 1458 प्रकरणों में 9 करोड़ 59 लाख का क्लेम स्वीकृत किया गया। वहीं छात्रवृत्ति के 93,703 प्रकरणों में 11 करोड़ 34 लाख 74 हजार रुपये का क्लेम इन परिवारों के बच्चों को मिला। उसी प्रकार समूह बीमा योजना में 1602 प्रकरणों में 1 करोड़ 6 लाख रुपए का क्लेम मिला। उसी प्रकार अटल तेंदुपत्ता संग्राहक योजना में 1345 प्रकरणों पर 53,80,000 का क्लेम स्वीकार किया गया। उसी प्रकार 2013-14 की अगर हम बात करें तो 2139 प्रकरण स्वीकृत हुए, जिसमें 4 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। छात्रवृत्ति के 73,852 प्रकरणों में 8 करोड़ 62 लाख, समूह बीमा योजना के 2137 प्रकरणों में 1 करोड़ 28 लाख, तो अटल बीमा योजना के 2052 प्रकरणों में 1 करोड़ 11 लाख रुपए स्वीकृत हुए। यह सिलसिला 2014-15, 16-17, 17-18 यहाँ तक चला और 2018-19 का सत्र आने के बाद प्रोसेस में ब्रेक लग गया। इस मामले को लेकर हमने फोन पर भी एक संग्राहक से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। बीमा के फायदा बहुत होत रही से वह कहूँ भी मृत्यु होले देखा ओकर आश्रित परिवार के जो भी सदस्य रहे, चाहे पत्नी रहे चाहे बेटा बेटी रहे, या पत्नी मर गई तो पति रहे या लोग लड़का रहे, तो सब ला मिलत रही से पैसा। हाँ। और लड़का मन के पढ़े में जैसे लड़का मन के पढ़े में वो जो छात्रवृत्ति देते रहे, मेधावी छात्रवृत्ति अलग रही, मेरिट लिस्ट वाला अलग रही, मासिक 100 रुपये देते रहे 12 महीना के 1200 रुपये वो अलग रही। हाँ, छात्रवृत्ति 3 प्रकार की मिलत रही। 3 प्रकार की मिलत रही से, एक तो जनश्री बीमा वाला रही से, और जो प्रोत्साहन राशि रहे वो अलग रही से। प्रोत्साहन राशि घलोक बंद है, प्रोत्साहन हर भी बंद है। अब वो 17 तक को दे, हम 18 के तो नहीं आए, बंद है वो इसे। तभी तो नहीं दे। 17-18 के मिले रही से कहते हुआ। 17-18 के मिले। साथियों, तेंदुपत्ता का दर 2500 से 4000 हुआ, यह तो ठीक है, लेकिन जंगलों में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे इन संग्राहक परिवारों के लिए बीमा पॉलिसी जो मदद करती थी, उस राहत की जगह यह राहत किसी काम की नहीं। जंगलों में कभी जंगली हाथी, कभी भालू, कभी तेंदुए के हमले की खबर आती रहती है, तो इनके काम में रिस्क फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे काम में बीमा क्लेम वैसी ही राहत है जैसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर का बीमा। उस फैक्ट्री में मजदूर की मौत का जिम्मेदार मालिक को ठहराया जा सकता है, जो कि होते आया है, लेकिन जंगलों में होती ऐसी मौतों की घटनाओं का जिम्मेदार कौन, और उसके बदले राहत में क्या? तो यह बीमा व्यवस्था ही वो राहत थी जिससे अब ये संग्राहक वंचित होते नजर आ रहे हैं। इस विषय पर हमने वन मंत्री से सरकार का रुख जानना चाहा, पर इस संवेदनशील मुद्दे पर सवाल लिए हम फोन लगाते रहे और कोई जवाब नहीं मिला। इस मामले पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने नवभारत समाचार से कहा, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार की बीमा योजना बंद होने के कारण प्रीमियम राशि जमा नहीं कराई गई। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिलकर प्रीमियम राशि जमा कराई जाती है। अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को श्रम विभाग की योजनाओं के तहत लाभान्वित करने की योजना है। अगर इनकी माने तो योजना बंद होने के कारण प्रीमियम नहीं पटाया गया। अब देखना यह है कि सरकार इन बीमा योजनाओं के बदले क्या नया लेकर आती है, या इन संचालकों के जीवन का मोल भी इसी 4000 रुपया प्रति मानक बोरा में समाहित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।